एपिसोड 29। सोया हुआ रक्षक। स्वर्णवन के नीचे खुली वह विशाल आंख कुछ क्षण तक स्थिर रही। उसके भीतर कोई साधारण क्रोध नहीं था। वहां ऐसा मौन था जैसे किसी अत्यंत प्राचीन सत्ता ने सदियों की नींद से जागकर पहली बार संसार को देखा हो। वनराज का चेहरा बदल चुका था। वह धीरे धीरे पीछे हटे। यह संभव नहीं। निवांश ने तलवार उठाई। क्या है वह? वनराज ने उत्तर दिया। वह 7वें समूह का रक्षक है। ऋत्वी ने पूछा। लेकिन 7वां समूह कौन सा है? वनराज ने उसकी ओर देखा। नाग समूह। अर्कव की आंखें सिकुड़ गईं। कालनाग? वनराज ने सिर हिलाया। नहीं। उसकी आवाज और धीमी हो गई। कालनाग उसका नाम नहीं है। कुछ क्षण के लिए सब शांत हो गए। दूर खड़ा सम्राट अंधकार मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। छठी मुहर उसके हाथ में चमकने लगी। तुम्हें लगता है कि कालनाग केवल एक भ्रष्ट रक्षक था? वनराज ने कठोर स्वर में कहा। उसे उसके वास्तविक रूप में वापस मत बुलाओ। सम्राट अंधकार ने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने छठी मुहर को हवा में उछाल दिया। मुहर घूमती हुई नीचे गई और जैसे ही वह जमीन से टकराई, पूरा स्वर्णवन कांप उठा। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगी। धरती में लंबी दरारें पड़ गईं। निवांश ने ऋत्वी का हाथ पकड़कर उसे पीछे किया। सावधान! अचानक एक विशाल जड़ उनके सामने आकर गिर पड़ी। अर्कव ने चंद्र शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जड़ की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह स्वयं पीछे फिसल गया। यह केवल पेड़ नहीं है, उसने कहा। पूरा वन जाग रहा है। वनराज ने दंड जमीन पर मारा। स्वर्णवन। सभी पेड़ एक साथ चमक उठे, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उनकी सुनहरी चमक काली पड़ने लगी। वनराज की आंखों में भय उतर आया। सम्राट! सम्राट अंधकार ने शांत स्वर में कहा। मैंने तुम्हें बहुत पहले चेतावनी दी थी। किस बात की? कि वन को हमेशा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता। वनराज ने दांत भींचे। तुम्हें पता नहीं कि उसके जागने के बाद क्या होगा। मुझे पता है। सम्राट अंधकार ने उत्तर दिया। इसीलिए तो मैं उसे जगाने आया हूं। अचानक धरती फट गई। उस दरार से काले धुएं के साथ एक विशाल नागाकार ऊर्जा बाहर निकली। फिर 8 समूहों का संतुलन टूट जाएगा। अचानक सम्राट अंधकार ने कहा। यही तो चाहिए। निवांश उसकी ओर मुड़ा। तुम 8 समूहों को क्यों तोड़ना चाहते हो? सम्राट अंधकार ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि 8 समूहों ने संसार को बचाया नहीं था। उसकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने संसार को बांट दिया था। ऋत्वी ने कहा। यह झूठ है। क्या तुम्हें अपने पिता की याद है? ऋत्वी चुप हो गई। सम्राट अंधकार आगे बढ़ा। क्या तुम्हें वह रात याद है जब तुम्हारा महल जला था? ऋत्वी की आंखों में फिर वही स्मृति चमकी। तुम? हाँ। सम्राट अंधकार की आवाज शांत थी। मैं उस रात वहां था। निवांश ने तुरंत उसके सामने तलवार कर दी। तो तुम जानते हो क्या हुआ था? सम्राट अंधकार ने कहा। मैंने देखा था कि किसने आग लगाई। ऋत्वी की सांस रुक गई। कौन? सम्राट अंधकार ने उत्तर नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराया। अभी नहीं। निवांश ने क्रोध से कहा। तुम हर बार आधा सच क्यों बताते हो? सम्राट अंधकार ने उसकी ओर देखा। क्योंकि पूरा सच सुनने के लिए तुम्हें पहले यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे अपने पूर्वज हमेशा सही नहीं थे। निवांश की आंखों में अग्नि भड़क उठी। मेरे पूर्वजों ने गलतियां की होंगी। उसने तलवार आगे की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें संसार नष्ट करने दूंगा। सम्राट अंधकार की आंखों में हल्की चमक आई। अच्छा।
उसने हाथ उठाया तो दिखाऊं कि अग्निवंश का उत्तराधिकारी अपने पूर्वजों से कितना अलग है। अगले ही क्षण काली ऊर्जा का एक विशाल गोला निवांश की ओर आया। निवांश ने अग्नि तलवार से उसे काट दिया। धड़ाम। लेकिन उसी ऊर्जा के पीछे सम्राट अंधकार स्वयं प्रकट हो चुका था। उसने निवांश पर सीधा वार किया। निवांश ने तलवार से रोक लिया। दोनों की शक्तियां टकराईं। अग्नि और अंधकार के बीच भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हुई। ऋत्वि ने तुरंत सूर्यवृत्त सक्रिय किया। निवांश। निवांश पीछे नहीं हटा। तुम बाकी लोगों को संभालो। लेकिन ऋत्वि। उसने उसकी ओर देखा। मुझ पर भरोसा करो। ऋत्वि कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर सिर हिलाया। ठीक है। वह अर्कव के पास पहुंची। हमें उस रक्षक को रोकना होगा, अर्कव ने कहा। उसे रोकना आसान नहीं होगा। आर्या ने पूछा, तो क्या करें? अर्कव ने आसपास देखा। स्वर्णवन के पेड़ों पर अब 7 अलग-अलग प्रतीक चमक रहे थे। वनराज ने कहा था कि 7वीं मुहर जागेगी। उसने उन प्रतीकों को ध्यान से देखा। शायद हमें उसे नष्ट नहीं करना है। शौर्य ने पूछा, तो हमें उसे वापस सुलाना होगा, ऋत्वि ने कहा। कैसे? अर्कव ने उत्तर दिया। जिस शक्ति ने उसे जगाया है, उसी शक्ति को उल्टा करना होगा। आर्या समझ गई। अंधकार को प्रकाश में बदलना? नहीं, अर्कव ने कहा। अंधकार को संतुलित करना। शौर्य ने अपनी छाया आगे बढ़ाई। तो मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। अर्कव ने उसकी ओर देखा। हाँ, आर्या ने कहा। और मुझे? आकाश। ऋत्वि ने पूछा। और मुझे? अर्कव ने उसकी हथेली देखी। सूर्य। फिर उसने खुद की ओर देखा। चंद्र। शौर्य ने कहा। और निवांश? सभी की दृष्टि युद्ध कर रहे निवांश की ओर गई। अर्कव ने कहा। अग्नि। आर्या ने धीरे से पूछा। लेकिन 5 शक्तियां 7वीं मुहर को कैसे रोकेंगी? अर्कव ने उत्तर दिया। क्योंकि 6ठी शक्ति पहले से उसके भीतर है। सभी समझ गए। वन। स्वर्णवन स्वयं 6ठी शक्ति था। अर्कव ने वनराज की ओर देखा। हमें आपकी शक्ति चाहिए। वनराज ने कठिनाई से सिर उठाया। मेरी शक्ति? उन्होंने स्वर्णवन की ओर देखा। यह वन मेरी शक्ति नहीं है, उन्होंने कहा। मैं इसकी शक्ति का केवल एक माध्यम हूं। तो इसे हमारे साथ जोड़ दीजिए। वनराज कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराए। शायद यही वह दिन है जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। उन्होंने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। पूरा स्वर्णवन चमक उठा। हजारों जड़ें जमीन के भीतर से उठीं। वे धीरे धीरे छाहों के चारों ओर फैल गईं। ऋत्वि ने सूर्यवृत्त सक्रिय किया। अर्कव ने चंद्रशक्ति। आर्या ने आकाशाग्नि। शौर्य ने छाया। वनराज ने वनशक्ति। और दूर युद्धभूमि में निवांश ने सम्राट अंधकार का वार रोकते हुए अचानक अपनी तलवार आकाश की ओर उठा दी। अग्नि का विशाल स्तंभ उसके चारों ओर उठ गया। सम्राट अंधकार पहली बार पीछे हट गया। 6 शक्तियां। उसकी आंखों में आश्चर्य था। तुमने इतनी जल्दी अष्टबंधन बना लिया? निवांश ने कहा। यह अष्टबंधन नहीं है। उसकी तलवार पर अग्नि और स्वर्ण प्रकाश एक हो गए। यह हमारी अपनी शक्ति है। सम्राट अंधकार मुस्कुराया। तो फिर देखता हूं। उसने हाथ फैलाए। कितनी देर टिकती है? काली ऊर्जा आकाश में फैल गई। उधर विशाल नागाकार रक्षक ने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज फिर गूंजी। मुझे किसने धोखा दिया था? वनराज कांप उठे। उसे स्मृति मिल रही है, अर्कव ने कहा। सब अपनी जगह पर। 6 शक्तियां एक साथ प्रवाहित हुईं। सूर्य।
चंद्र, अग्नि, आकाश, छाया, वन, इन 6 शक्तियों के केंद्र में एक नया प्रकाश बनने लगा। लेकिन जैसे ही वह प्रकाश नागाकार रक्षक तक पहुंचा, उसने अचानक आंखें खोल दी। तुम। उसकी दृष्टि सीधे अर्कव पर जाकर रुकी। चंद्रदेव का पुत्र। अर्कव आगे बढ़ा। तुम मेरे पिता को जानते हो? रक्षक की आंखों में पुरानी स्मृति चमकी। हाँ। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? रक्षक कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसकी आवाज पूरे वन में गूंजी। उन्होंने मुझे बांधा नहीं था। अर्कव चौंक गया। तो किसने? रक्षक ने धीरे धीरे अपना विशाल सिर उठाया। उसकी दृष्टि सम्राट अंधकार की ओर गई। जिसने तुम्हें अब तक झूठ बताया? फिर उसकी आंखें सम्राट अंधकार पर टिक गईं। वही जिसने मुझे भ्रष्ट किया था। सम्राट अंधकार की मुस्कान गायब हो गई। वनराज ने कांपते हुए कहा, नहीं। और उसी क्षण रक्षक के शरीर पर बनी प्राचीन मुहर टूट गई। आकाश में 7वीं ऊर्जा प्रकट हुई। नाग शक्ति जाग चुकी थी। लेकिन उसका पहला वार सम्राट अंधकार की ओर नहीं गया। वह सीधे निवांश की ओर बढ़ा। नागाकार रक्षक की आंखें खुलते ही पूरा स्वर्णवन मानो थम गया। उसकी विशाल देह के चारों ओर हरे और काले प्रकाश की लहरें घूम रही थी। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर आ चुकी थी और आकाश में 7 अलग अलग ऊर्जा धाराएं दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि रक्षक की दृष्टि सीधे निवांश पर टिकी थी। निवांश ने तलवार दोनों हाथों से थाम ली। तुम्हारा निशाना मैं क्यों हूं? रक्षक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके विशाल मुंह से केवल एक धीमी गर्जना निकली। अगले ही क्षण उसकी पूंछ जैसी ऊर्जा की एक विशाल लहर निवांश की ओर बढ़ी। धड़ाम। निवांश ने तलवार से वार रोकने की कोशिश की, लेकिन शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह कई गज पीछे जा गिरा। निवांश। ऋत्वी उसकी ओर दौड़ी। मैं ठीक हूं। निवांश तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसकी तलवार पर अग्नि अब पहले से अधिक तेज जल रही थी। सम्राट अंधकार दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। निशांत ने उसे देखा। तुम यही चाहते थे? सम्राट अंधकार ने उसकी ओर देखा। मैं केवल वही देख रहा हूं जो होना था। तुमने नाग रक्षक को जगाया। हाँ। और अब वह निवांश पर हमला कर रहा है। हाँ। निशांत की आंखें कठोर हो गईं। क्यों? सम्राट अंधकार ने कहा। क्योंकि उसके भीतर अग्निवंश का वह निशान है जिसे नाग रक्षक सदियों से खोज रहा था। निशांत कुछ क्षण चुप रहा। कौन सा निशान? सम्राट अंधकार मुस्कुराया। तुम्हें अभी तक नहीं पता? निशांत ने तलवार उठा ली। सीधे जवाब दो। सम्राट अंधकार ने कहा। निवांश के पिता ने जो विरासत छोड़ी थी वह केवल अग्निशक्ति नहीं थी। निशांत की आंखें फैल गईं। तुम कहना क्या चाहते हो? अग्निवंश के भीतर। सम्राट अंधकार ने निवांश की ओर देखा। नाग समूह की एक प्राचीन शक्ति भी छिपी हुई है। उधर निवांश फिर से नाग रक्षक के सामने खड़ा था। रक्षक ने अपना विशाल सिर नीचे किया। उसकी आंखें निवांश के सीने पर टिक गईं। फिर अचानक एक काली रेखा निवांश के सीने से निकलकर हवा में फैल गई। निवांश दर्द से झुक गया। आह! ऋत्वी तुरंत उसके पास पहुंची। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। निवांश ने अपनी छाती पकड़ी। अग्नि ऊर्जा के बीच अब एक हरे रंग की चमक दिखाई दे रही थी। अर्कव ने उसे देखते ही कहा, यह संभव नहीं। ऋत्वी ने पूछा, क्या? उसके भीतर नागचैन है। निवांश ने उसकी ओर देखा। नागचैन? अर्कव ने सिर हिलाया। वही चिन्ह जो नाग समूह के उत्तराधिकारियों में होता था।
निवांश ने कहा, लेकिन मैं अग्निवंश का उत्तराधिकारी हूं। यही समस्या है। वनराज ने दूर से कहा। नहीं। सभी उनकी ओर देखने लगे। वनराज धीरे धीरे आगे आए। यही समाधान है। अर्कव ने पूछा, क्या मतलब? वनराज ने निवांश को देखा। अग्नि और नाग, उन्होंने कहा, एक ही मूल शक्ति से निकले थे। आर्या चौंक गई। तो 8 समूह वास्तव में अलग अलग नहीं थे? वनराज ने सिर हिलाया। वे कभी अलग थे ही नहीं। ऋत्वी ने पूछा, फिर उन्हें अलग क्यों किया गया? वनराज ने उत्तर दिया, यही वह सत्य है जिसे इतिहास ने छिपा दिया। अचानक नाग रक्षक ने फिर हमला किया। इस बार निवांश ने तलवार नहीं उठाई। उसने आंखें बंद कर ली। ऋत्वी चौंकी। निवांश! अर्कव ने उसे रोक दिया। रुको। लेकिन वह हमला करेगा। उसे करने दो। निवांश के चारों ओर अग्नि शांत होने लगी। रक्षक का विशाल वार उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। निवांश ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब अग्नि के साथ हल्की हरी चमक भी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मुझे मारना नहीं चाहते? रक्षक की आंखें चमकी। तुम मुझे पहचानते हो? निवांश ने हाथ आगे बढ़ाया। तो मुझे अपनी स्मृति दिखाओ। रक्षक कुछ क्षण स्थिर रहा। फिर उसकी आंखों से हरी रोशनी निकली। पूरा वातावरण बदल गया। निवांश ने स्वयं को एक प्राचीन युद्धभूमि में खड़ा पाया। आकाश लाल था। चारों ओर 8 समूहों की सेनाएं थीं। लेकिन उनके बीच एक विशाल वृत्त बना हुआ था। वृत्त के केंद्र में एक युवा योद्धा खड़ा था। उसकी आंखें अग्नि जैसी थी। उसके हाथ में तलवार थी। उसके पीछे एक विशाल नागाकार ऊर्जा घूम रही थी। निवांश ने धीरे से कहा, यह कौन है? रक्षक की आवाज उसके पीछे गूंजी। तुम्हारा पूर्वज। निवांश स्तब्ध रह गया। अग्निवंश का? हाँ। दृश्य आगे बढ़ा। उस योद्धा के साथ एक नाग रक्षक खड़ा था। दोनों साथ लड़ रहे थे। अग्नि और नाग शक्ति एक दूसरे में प्रवाहित हो रही थी। फिर अचानक 8 समूहों के कुछ नेता उनके सामने आ गए। उनमें एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके हाथ में काली मुहर थी। उसने कहा, इन दोनों शक्तियों को अलग करना होगा। अग्निवंश के योद्धा ने पूछा, क्यों? उत्तर आया, क्योंकि यदि अग्नि और नाग एक साथ रहे। उस व्यक्ति ने कहा, तो कोई भी अनंत शून्य को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। नाग रक्षक ने क्रोध से कहा, यही तो संतुलन है। लेकिन उसी क्षण उसके पीछे से हमला हुआ। उसे एक काली ऊर्जा ने बांध लिया। अग्निवंश का योद्धा उसकी ओर बढ़ा। रुको। लेकिन देर हो चुकी थी। नाग शक्ति को अलग कर दिया गया। उसके बाद अग्निवंश के योद्धा की तलवार पर भी एक काली मुहर लगा दी गई। निवांश यह सब देखता रहा। फिर उसने पूछा, उस योद्धा का नाम क्या था? रक्षक ने कहा, अग्निराज। निवांश का हृदय तेजी से धड़कने लगा। अग्निराज। उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। दृश्य अचानक बदल गया। अग्निराज जमीन पर घुटनों के बल था। उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था। चेहरा छाया में था, लेकिन उसकी आवाज स्पष्ट थी। यदि तुम अपनी शक्ति बचाना चाहते हो, तो अपने वंश से यह सत्य छिपा दो। अग्निराज ने पूछा, क्यों? क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारा वंश ही इस शक्ति को फिर से जागृत करेगा। दृश्य समाप्त हो गया। निवांश वापस वर्तमान में आ गया। वह कुछ क्षण तक सांस लेता रहा। ऋत्वी उसके पास थी। तुमने क्या देखा? निवांश ने उसकी ओर देखा। मेरे वंश का एक रहस्य। अर्कव आगे आया। क्या? निवांश ने कहा। अग्निवंश और नाग समूह कभी एक ही शक्ति का हिस्सा थे।
अर्कव की आंखें फैल गईं। तो तुम्हारे भीतर नागचैन होना संयोग नहीं है। निवांश ने अपनी छाती पर हाथ रखा। मेरे पूर्वजों ने इसे बंद किया था, वनराज ने कहा, और अब वही शक्ति जाग रही है। सम्राट अंधकार ने दूर से ताली बजाई। बहुत अच्छा। निवांश उसकी ओर मुड़ा। तुम्हें यह सब पहले से पता था? हाँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? सम्राट अंधकार ने कहा। क्योंकि तुम्हें स्वयं याद करना था। निवांश ने तलवार उठा ली। तुमने मेरे परिवार से क्या छिपाया? सम्राट अंधकार की आंखों में अचानक गंभीरता आ गई। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु का कारण। निवांश ठिठक गया। ऋत्वी ने उसकी ओर देखा। सम्राट अंधकार आगे बोला, तुम्हारे माता पिता की हत्या केवल इसलिए नहीं हुई थी कि वे अग्निवंश से थे। निवांश की आवाज भारी हो गई। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अग्नि और नाग की संयुक्त शक्ति। वह कुछ क्षण रुका। अनंत शून्य की असली मुहर को खोल सकती है। निवांश के चेहरे पर अविश्वास था। मेरे माता पिता। उन्होंने मुहर खोलने से इनकार कर दिया। और फिर? सम्राट अंधकार ने कहा, तभी उन्हें मार दिया गया। निवांश की आंखों में अग्नि भड़क उठी। किसने? सम्राट अंधकार ने उसकी ओर देखा, जिसे तुम अब तक अपना मित्र समझते रहे हो। सभी स्तब्ध रह गए। ऋत्वी ने पूछा, कौन? सम्राट अंधकार ने उत्तर नहीं दिया। वह पीछे हटने लगा। निशांत ने उसका रास्ता रोक लिया। अब बहुत हुआ। सम्राट अंधकार मुस्कुराया। तुम अभी भी उसी तरह जल्दबाज हो। निशांत ने तलवार उठाई। और तुम अभी भी भाग रहे हो। दोनों की तलवारें टकराईं। तन्ना। उधर वनराज ने अर्जुन नहीं, निवांश की ओर देखा। अब निर्णय तुम्हें करना होगा। निवांश ने पूछा, किस बात का? नाग शक्ति को स्वीकार करोगे? वनराज की आवाज गंभीर थी। या उसे फिर से बंद कर दोगे? निवांश ने अपनी छाती पर हाथ रखा। हरे और लाल प्रकाश साथ साथ धड़क रहे थे। ऋत्वी ने धीरे से कहा, जो भी निर्णय लो। निवांश ने उसकी ओर देखा। मैं जानता हूं। ऋत्वी मुस्कुराई। तुम अकेले नहीं हो। निवांश ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उसने हाथ आगे बढ़ाया। नाग रक्षक धीरे धीरे उसके सामने झुका। उसकी विशाल ऊर्जा निवांश के शरीर में प्रवाहित होने लगी। अग्नि और नाग शक्ति एक हो गई। पूरा स्वर्णवन सुनहरी हरी रोशनी से भर गया। नाग रक्षक की गर्जना सुनाई दी। अग्निनाग उत्तराधिकारी जागृत। उसी क्षण आकाश में सातवीं मुहर चमक उठी। लेकिन दूर खड़े सम्राट अंधकार के चेहरे पर संतोष नहीं था। वह गंभीर था, क्योंकि उसे पता था, सातवीं शक्ति के जागते ही आठवीं शक्ति भी जागने वाली थी। और आठवीं शक्ति किसी योद्धा के भीतर नहीं थी। वह स्वयं अनंत शून्य थी। निशांत ने आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार भय दिखाई दिया। बहुत देर हो गई। उसने फुसफुसा कर कहा, आठवां द्वार खुलने वाला है। स्वर्णवन अब वैसा नहीं रहा था। जहां कुछ समय पहले तक सुनहरी रोशनी में नहाए वृक्ष शांत खड़े थे, वहां अब जमीन पर 7 रंगों की ऊर्जा धाराएं घूम रही थी। हवा भारी हो चुकी थी। हर सांस के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वातावरण के भीतर कोई विशाल शक्ति जाग रही हो। और उस शक्ति का केंद्र था निवांश। उसकी आंखें बंद थीं। उसके चारों ओर अग्नि और हरे प्रकाश की 2 धाराएं घूम रही थी। अग्नि उसकी पुरानी शक्ति थी, लेकिन नागशक्ति बिल्कुल अलग थी। वह उसकी नसों में किसी ऊर्जा की तरह नहीं, बल्कि किसी जीवित चेतना की तरह प्रवाहित हो रही थी। नाग रक्षक उसके पीछे विशाल रूप में खड़ा था। उसकी आंखें अब पहले जैसी क्रोध से भरी नहीं थी।
उनमें पहचान थी, जैसे उसने अपने खोए हुए उत्तराधिकारी को पहचान लिया हो। ऋत्वी कुछ दूरी पर खड़ी उसे देख रही थी। क्या वह ठीक है? वनराज ने उत्तर दिया। अभी कहना कठिन है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग मूल शक्तियां उसके भीतर एक साथ जागी हैं। अर्कव ने ध्यान से निवांश को देखा। अग्नि और नाग। वह धीरे से बोला, इन दोनों का संतुलन बिगड़ा तो उसका शरीर इस शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा। ऋत्वी की चिंता बढ़ गई। तो हमें उसे रोकना चाहिए। अर्कव ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसे रोकना सबसे खतरनाक होगा। आर्या ने पूछा। तो क्या करना होगा? अर्कव ने कहा। उसे अपनी शक्ति को स्वयं स्वीकार करना होगा। शौर्य चुपचाप निवांश को देख रहा था। उसकी छाया जमीन पर असामान्य रूप से हिल रही थी। फिर अचानक शौर्य की छाया रुक गई। उसने धीरे से कहा, कुछ आ रहा है। सभी उसकी ओर मुड़े। क्या? शौर्य ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उसका चेहरा बदल गया। 8 दिशाओं में। उसने धीमे स्वर में कहा, ऊर्जा एकत्र हो रही है। अर्कव तुरंत सतर्क हो गया। 8वां द्वार। वनराज का चेहरा गंभीर हो गया। इतनी जल्दी? आर्या ने आकाश की ओर देखा। लेकिन 8वीं शक्ति तो अभी जागी भी नहीं। वनराज ने कहा, उसे जागने की आवश्यकता नहीं है। ऋत्वी ने पूछा। क्यों? वनराज ने उत्तर दिया। क्योंकि कुछ शक्तियां जागती नहीं। वह आकाश की ओर देखने लगा। वे केवल प्रतीक्षा करती हैं। दूर युद्धभूमि में स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। निशांत और सम्राट अंधकार की तलवारें लगातार टकरा रही थी। दोनों की गति इतनी तेज थी कि सामान्य आंखों से उनके वारों को देखना मुश्किल था। निशांत ने एक शक्तिशाली वार किया। सम्राट अंधकार ने उसे रोक लिया। तुम बूढ़े हो गए हो, निशांत। निशांत मुस्कुराया। लेकिन तुम्हें अभी भी हर वार रोकने के लिए पूरी शक्ति लगानी पड़ रही है। सम्राट अंधकार ने तलवार घुमाई। निशांत पीछे हट गया। तुम अभी भी व्यंग्य करते हो। और तुम अभी भी बातें ज्यादा करते हो। दोनों फिर भिड़ गए। इस बार निशांत ने अपनी तलवार नीचे की और अचानक बाएं हाथ से एक ऊर्जावृत्त बनाया। सम्राट अंधकार उस वृत्त में फंस गया। निशांत ने कहा, अब बताओ। क्या? निवांश के माता पिता को किसने मारा? सम्राट अंधकार की आंखों में कुछ क्षण के लिए पुरानी स्मृति उभरी। लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। निशांत ने दबाव बढ़ाया। तुमने कहा था कि उन्हें अनंत शून्य की सच्चाई पता चल गई थी। हाँ। और उन्होंने किसी को रोकने की कोशिश की। हाँ। तो हत्यारा कौन था? सम्राट अंधकार ने कहा, जिसे तुम अभी भी बचाना चाहते हो। निशांत की आंखें सिकुड़ गईं। मैं किसी हत्यारे को नहीं बचाता। तुम बचाते हो। सम्राट अंधकार की आवाज धीमी हो गई। क्योंकि वह तुम्हारे लिए केवल एक व्यक्ति नहीं। वह मुस्कुराया। तुम्हारी पूरी व्यवस्था का हिस्सा है। निशांत कुछ समझ पाता उससे पहले सम्राट अंधकार ने अपनी ऊर्जा विस्फोटित कर दी। धड़ाम। निशांत पीछे जा गिरा। सम्राट अंधकार ने अपनी तलवार वापस खींची। जब 8वां द्वार खुलेगा, उसने कहा, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। निशांत उठ खड़ा हुआ। तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सम्राट अंधकार मुस्कुराया। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर सकते हो। उसने आकाश की ओर देखा, लेकिन समय को नहीं। उधर निवांश के भीतर एक अलग संसार खुल चुका था। वह एक विशाल अंधेरे मैदान में खड़ा था। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक लाल, एक हरा। लाल मार्ग पर अग्नि की लपटें थी। हरे मार्ग पर नागाकार ऊर्जा घूम रही थी। निवांश ने दोनों को देखा।
तभी एक आवाज आई, एक चुनो। निवांश ने पूछा, क्यों? दो शक्तियां एक शरीर में नहीं रह सकती। निवांश ने कहा, यह किसने कहा? अंधकार से एक आकृति बाहर आई। वह उसके पिता जैसी दिख रही थी। निवांश ठिठक गया। पिताजी, आकृति ने कहा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। निवांश ने तलवार निकाल ली। तो अपना रूप क्यों लिया? आकृति मुस्कुराई, ताकि तुम भावनाओं से निर्णय लो। निवांश ने तलवार सीधी कर दी। तुम कौन हो? तुम्हारे भीतर का पहला द्वार। निवांश ने पूछा, और दूसरा? हरे प्रकाश से एक विशाल नागाकार आकृति उभरी। मैं। निवांश ने दोनों को देखा। तुम दोनों चाहते क्या हो? लाल आकृति बोली, अग्नि को चुनो। अपनी विरासत स्वीकार करो। नागाकार आकृति ने कहा, नाग को चुनो। अपना छिपा हुआ रक्त स्वीकार करो। निवांश कुछ क्षण सोचता रहा। फिर उसने दोनों की ओर देखा। अगर मैं किसी एक को चुनने से इनकार कर दूं? दोनों आकृतियां शांत हो गई। निवांश ने कहा, अगर मेरे पूर्वजों ने इन्हें अलग किया था, उसने दोनों हाथ फैलाए, तो मैं उन्हें फिर अलग नहीं होने दूंगा। अग्नि उसके दाएं हाथ में उठी, नागशक्ति बाएं हाथ में। दोनों शक्तियां धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ी। पहले वे टकराईं। एक भयंकर विस्फोट हुआ। निवांश पीछे गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दोनों शक्तियों को फिर बुलाया। मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं, उसने कहा, और तुम मेरी गुलाम नहीं। अग्नि स्थिर होने लगी। तुम मेरी शक्ति हो। नागशक्ति शांत होने लगी। और मैं तुम्हारा धारक। दोनों शक्तियां एक दूसरे में समा गईं। लाल और हरा प्रकाश मिलकर सुनहरी अग्नि में बदल गया। निवांश की आंखें खुली। पूरा आंतरिक संसार टूट गया। वास्तविक दुनिया में निवांश ने अचानक आंखें खोल दी। उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल ऊर्जावृत्त बन चुका था। ऋत्वी पीछे हट गई। निवांश। निवांश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब पहले से अलग चमक थी। अग्नि और नागशक्ति दोनों संतुलित थी। वनराज ने विस्मय से कहा, उसने कर दिखाया। अर्कव ने सिर हिलाया। उसने दोनों शक्तियों को स्वीकार कर लिया। नाग रक्षक धीरे धीरे अपना सिर झुकाकर निवांश के सामने आ गया। निवांश ने उसकी आंखों में देखा। अब तुम क्या करोगे? रक्षक की आवाज पूरे वन में गूंजी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। निवांश ने पूछा, किससे? रक्षक ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक भय उतर आया। उससे। सभी ने ऊपर देखा। आकाश में अब एक विशाल काली रेखा बन चुकी थी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे वे 8 दिशाओं को जोड़ने लगी। अर्कव का चेहरा गंभीर हो गया। द्वार बन रहा है, आर्या ने पूछा, लेकिन इसे कौन खोल रहा है? शौर्य ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उसने कहा, कोई बाहर से नहीं। सभी उसकी ओर देखने लगे। तो द्वार। शौर्य ने निवांश की ओर देखा। उसकी शक्ति से खुल रहा है। निवांश चौंक गया। मेरी? अर्कव ने तुरंत कहा, नहीं, केवल तुम्हारी नहीं। उसने ऋत्वी की ओर देखा, फिर अपनी ओर, फिर आर्या और शौर्य की ओर। हम पांचों की शक्तियां इस समय एक दूसरे से जुड़ी हैं, वनराज ने कहा, और मेरी वनशक्ति भी। नाग रक्षक ने धीरे से कहा, 6 शक्तियां। अर्कव ने कहा, और 7वीं तुम्हारे भीतर है। सभी की दृष्टि निवांश पर टिक गई। ऋत्वी ने पूछा, तो 8वीं? अचानक एक गहरी आवाज पूरे आकाश में गूंजी, 8वीं मैं हूं। पूरा वातावरण शांत हो गया।
कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज हर दिशा से आ रही थी। मैं शक्ति नहीं, मैं परिणाम हूं। मैं अनंत शून्य हूं। आकाश अचानक काला हो गया। निवांश ने तलवार उठा ली। ऋत्वी उसके पास खड़ी हो गई। क्या यह वही है जिसके बारे में सब चेतावनी दे रहे थे? अर्कव ने कहा। हाँ। तो इसे रोका कैसे जाएगा? अर्कव ने उत्तर देने से पहले चंद्र शक्ति से आकाश को पढ़ने की कोशिश की। उसकी आंखें अचानक फैल गईं। यह? ऋत्वी ने पूछा। क्या हुआ? अर्कव ने कांपती आवाज में कहा। अनंत शून्य कोई स्थान नहीं है। तो यह एक चेतना है। सब स्तब्ध रह गए। वनराज ने धीमे स्वर में कहा। इसीलिए पुराने रक्षक उसे बंद नहीं कर सके। निवांश ने पूछा। तो उसे नष्ट कैसे करेंगे? नाग रक्षक ने कहा। नष्ट नहीं किया जा सकता। तो संतुलित करना होगा। निवांश ने आकाश की ओर देखा। किससे? नाग रक्षक ने उत्तर दिया। आठों शक्तियों से। अर्कव ने तुरंत कहा। लेकिन हमारे पास आठवीं शक्ति नहीं है। तभी दूर खड़े सम्राट अंधकार ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। उसने कहा। गलत। सभी की दृष्टि उसकी ओर गई। आठवीं शक्ति तुम्हारे पास है। ऋत्वी ने पूछा। किसके? सम्राट अंधकार ने कहा। मेरे। निशांत ने उसे देखा। तुम? हाँ। निशांत ने अविश्वास से पूछा। तुम आठवीं शक्ति के धारक हो? सम्राट अंधकार ने सिर हिलाया। मैं उसका धारक नहीं। उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटी सी काली रोशनी धड़क रही थी। मैं उसका पहला कैदी हूं। यह सुनते ही वनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। तो इतने वर्षों से? सम्राट अंधकार ने कहा। हाँ। नाग रक्षक ने उसे देखा। तुमने स्वयं को अंधकार में बंद कर लिया था, क्योंकि किसी और को यह भार उठाना पड़ता। ऋत्वी ने पूछा। तो तुमने इतने लोगों पर हमला क्यों किया? सम्राट अंधकार ने उसकी ओर देखा। क्योंकि मुझे सातों मोहरों को जागृत करना था। क्यों? ताकि आठवीं शक्ति को फिर से संतुलित किया जा सके। निवांश ने कहा। तुमने हमें इस्तेमाल किया। हाँ। हमारे सामने झूठ बोला। हाँ। हमारे लोगों को खतरे में डाला। हाँ। निवांश की तलवार उठी। तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सम्राट अंधकार ने शांत स्वर में कहा। मुझे माफी चाहिए भी नहीं। अचानक उसके शरीर से काली ऊर्जा बाहर निकलने लगी। वह ऊर्जा आकाश की ओर उठी। आठों दिशाओं से ऊर्जा धाराएं उस ओर खींचने लगी। लेकिन इस प्रक्रिया में सम्राट अंधकार का शरीर कमजोर होने लगा। निशांत उसकी ओर बढ़ा। रुको। सम्राट अंधकार ने कहा। अब पीछे हटना संभव नहीं। तुम मर जाओगे। शायद। निशांत की आंखों में कठोरता टूटने लगी। तुम्हें पहले से पता था? हाँ। और फिर भी? सम्राट अंधकार ने हल्की मुस्कान दी। कुछ युद्ध जीतने के लिए नहीं, उसने कहा, समाप्त करने के लिए लड़े जाते हैं। उसका शरीर और अधिक अंधकार में घिर गया। आकाश में आठवीं रेखा पूरी हो गई। एक विशाल द्वार बन चुका था। लेकिन उसके खुलने से पहले दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। स्वर्णवन के बाहर से कई योद्धा अंदर आए। उनके आगे एक परिचित व्यक्ति था। निवांश ने उसे देखते ही तलवार नीचे कर दी। तुम? ऋत्वी भी चौंक गई। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे आया। उसके हाथ में सूर्यवंश का ध्वज था। वह था सूर्यवंश का सेनापति रुद्रसेन। लेकिन उसके पीछे खड़े सैनिकों की वेशभूषा सूर्यवंश की नहीं थी। उनके कवच पर एक काला चिन्ह बना था। अर्कव ने तुरंत समझ लिया, ये उसके सैनिक नहीं हैं। रुद्रसेन मुस्कुराया।
बहुत देर से समझे। निवांश ने तलवार उठाई। तुम्हारे पीछे किसका चिन्ह है? रुद्रसेन ने अपना ध्वज जमीन पर फेंक दिया। उसके नीचे काली मुहर दिखाई दी। ऋत्वी की आंखें फैल गईं। तुमने? रुद्रसेन ने कहा। हाँ। वह धीरे धीरे मुस्कुराया। जिस विश्वासघाती को तुम खोज रहे थे। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली। वह मैं हूं। पूरा स्वर्णवन मौन हो गया। ऋत्वी ने उसे अविश्वास से देखा। तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया था? रुद्रसेन ने उत्तर नहीं दिया। निवांश आगे बढ़ा। और मेरे माता पिता? रुद्रसेन की आंखों में एक क्षण के लिए झिझक आई। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, उस कहानी का अंत तुम सुनना नहीं चाहते। निवांश की अग्निनाग शक्ति प्रज्वलित हो उठी। आज सुनाऊंगा। रुद्रसेन ने सैनिकों को संकेत दिया। सैकड़ों योद्धा चारों ओर फैल गए। सम्राट अंधकार ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में पहली बार गहरी चिंता दिखाई दी। रुद्रसेन। रुद्रसेन मुस्कुराया। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने आकाश की ओर देखा। 8वां द्वार खुलने लगा। और उसी क्षण आकाश के भीतर से एक विशाल काली हथेली बाहर निकली। सभी योद्धा पीछे हट गए। ऋत्वी ने निवांश का हाथ थाम लिया। यह क्या है? अर्कव ने कांपते हुए कहा। अनंत शून्य। नाग रक्षक ने अपनी पूरी शक्ति से गर्जना की। नहीं। लेकिन उस काली हथेली ने आकाश को चीर दिया। और उसके पीछे से एक विशाल अनंत अंधकार का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें खुली। फिर एक आवाज आई। आठों शक्तियों के उत्तराधिकारियों। आकाश कांप उठा। तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। और स्वर्णवन की धरती पर पहली बार अनंत शून्य का वास्तविक रूप उतरने लगा। स्वर्णवन की धरती कांप रही थी। आकाश अब आकाश नहीं रहा था। काले बादलों के स्थान पर एक अथाह शून्य फैल चुका था, जिसके भीतर न तारे थे, न चंद्रमा, न कोई दिशा। उस शून्य के बीच एक विशाल चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरा किसी मनुष्य का नहीं था। उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं थी। कभी वह धुएं जैसा दिखाई देता, कभी किसी प्राचीन योद्धा जैसा, और कभी ऐसा लगता जैसे पूरा आकाश ही उसकी आंखें बन गया हो। उसकी आवाज सुनाई दी। आठों शक्तियां फिर से एकत्र हो गईं। निवांश ने अपनी अग्निनाग तलवार उठाई। तुम कौन हो? शून्य हंसा। उसकी हंसी से पूरा वन कांप उठा। जिसका नाम तुम्हारे पूर्वजों ने मिटा दिया। अर्कव ने चंद्र शक्ति से उस सत्ता को देखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना शून्य को छूने लगी, वह पीछे हट गया। उसकी नाक से रक्त की एक हल्की बूंद निकली। ऋत्वी तुरंत उसके पास पहुंची। अर्कव। अर्कव ने आंखें खोली। मैंने कुछ देखा। क्या? यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है। उसने ऊपर देखा। अनंत शून्य उन सभी शक्तियों से बना है जिन्हें आठों समूहों ने सदियों तक दबाया था। वनराज ने गंभीर स्वर में कहा। इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। शौर्य ने पूछा। तो इसे रोकेंगे कैसे? अर्कव ने कहा। हमें इसके भीतर जाना होगा। निवांश ने उसकी ओर देखा। क्या? अनंत शून्य को बाहर से रोकना संभव नहीं है। अर्कव ने कहा। अगर इसे संतुलित करना है तो हमें उसके केंद्र तक पहुंचना होगा। ऋत्वी ने पूछा। और वहां क्या है? अर्कव कुछ क्षण चुप रहा। मुझे नहीं पता। तभी रुद्रसेन की हंसी सुनाई दी। मैं बता सकता हूं। सभी की दृष्टि उसकी ओर गई। रुद्रसेन धीरे धीरे आगे आया। उसके पीछे खड़ी काली सेना अब चारों ओर फैल चुकी थी। ऋत्वी ने उसे घूरते हुए कहा। तुमने विश्वासघात क्यों किया? रुद्रसेन मुस्कुराया।
क्योंकि तुम्हारे सूर्यवंश ने हमेशा अपने आप को बाकी 7 समूहों से श्रेष्ठ समझा। ऋत्वी की आंखों में क्रोध आया। झूठ! क्या सच सुनना चाहती हो? रुद्रसेन ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। तो सुनो। उसने चारों ओर देखा। सदियों पहले 8 और समूहों ने अनंत शून्य को बंद किया था, लेकिन उन्होंने उसे नष्ट नहीं किया। उन्होंने उसकी शक्ति को 8 हिस्सों में बांट दिया। अर्कव ने कहा, इसलिए 8 समूह बने। नहीं, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। 8 समूह पहले से थे, लेकिन उस घटना के बाद उन्हें उन शक्तियों का रक्षक बना दिया गया। वनराज ने धीमे स्वर में कहा, यह आधा सत्य है। रुद्रसेन ने उसकी ओर देखा। बाकी आधा तुम बताओगे? वनराज चुप रहा। रुद्रसेन ने कहा, नहीं बताओगे। फिर उसने निवांश की ओर देखा, क्योंकि असली सत्य अग्निवंश से जुड़ा है। निवांश की मुट्ठी कस गई। मेरे माता पिता को तुमने मारा था? रुद्रसेन कुछ क्षण उसे देखता रहा। मैंने नहीं। निवांश की आंखों में अग्नि चमकी। तो किसने? रुद्रसेन ने उत्तर देने के बजाय कहा, तुम्हारे पिता ने अंतिम क्षण तक अष्टबंधन को खोलने से इनकार किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुहर खुली, उसने आकाश की ओर देखा, तो अनंत शून्य किसी एक व्यक्ति के शरीर को अपना पात्र बना लेगा। निवांश का चेहरा गंभीर हो गया। किसका? रुद्रसेन ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा। कुछ क्षण के लिए सब शांत हो गए। ऋत्वी ने कहा, नहीं। रुद्रसेन बोला, तुम्हारे पिता को पता था कि अग्नि और नाग की संयुक्त शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी। निवांश ने अपनी तलवार की ओर देखा। अग्नि और हरी नागशक्ति एक साथ धड़क रही थी। रुद्रसेन आगे बोला, इसीलिए तुम्हारे जन्म से पहले ही उन्होंने तुम्हारी शक्ति पर मुहर लगा दी थी। निवांश के भीतर कुछ टूट सा गया। तो मेरी शक्ति तुम्हारी नहीं थी, रुद्रसेन ने कहा। वह तुम्हारे भीतर रखी गई थी। अचानक निवांश की तलवार कांपने लगी। उसके चारों ओर अग्नि और नागशक्ति बेकाबू होने लगी। ऋत्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। निवांश। वह उसकी ओर देखता रहा। अगर यह सच है, उसकी आवाज धीमी थी, तो मेरे माता पिता ने मुझे योद्धा बनाने के लिए नहीं। वह रुका। एक मुहर बनाने के लिए तैयार किया था। ऋत्वी ने तुरंत कहा, नहीं, तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिर्फ शक्ति नहीं दी। ऋत्वी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, उन्होंने तुम्हें चुनाव करने की क्षमता दी। निवांश चुप हो गया। ऋत्वी ने कहा, तुम किसी के बनाए हुए हथियार नहीं हो। उसकी आवाज दृढ़ थी। तुम निवांश हो। कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर निवांश ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों की अग्नि फिर स्थिर हो चुकी थी। हाँ, उसने तलवार कसकर पकड़ी। मैं किसी की मुहर नहीं हूं। अग्नि और नागशक्ति एक साथ भड़क उठीं। मैं अपने निर्णय खुद करूंगा। रुद्रसेन पीछे हट गया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो, निवांश ने कहा। अब समझ आ रहा है। अचानक आकाश में मौजूद अनंत शून्य ने अपना हाथ नीचे किया। हजारों काली ऊर्जा धाराएं जमीन की ओर गिरने लगी। सब पीछे हटो, अर्कव चिल्लाया। ऋत्वी ने सूर्यवृत्त फैलाया। आर्या ने आकाशाग्नि से ऊर्जा की दीवार बनाई। शौर्य ने छाया को जमीन पर फैला दिया। वनराज ने पूरे स्वर्णवन की जड़ों को सक्रिय कर दिया। लेकिन काली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि एक एक करके सुरक्षा कवच टूटने लगे। धड़ाम। पहली दीवार टूटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आर्या पीछे फिसल गई। यह शक्ति बहुत अधिक है, अर्कव ने कहा। इसे रोका नहीं जा सकता। निवांश आगे बढ़ा। तो रोकेंगे नहीं।
ऋत्वी ने उसकी ओर देखा। क्या हम इसे दिशा देंगे? अर्कव समझ गया। 6 शक्तियां, निवांश ने कहा। और 7वीं? नाग रक्षक ने विशाल गर्जना की। उसका शरीर ऊर्जा में बदलने लगा। वह धीरे धीरे निवांश की तलवार के चारों ओर लिपट गया। निवांश ने तलवार उठाई। अग्नि और नाग की संयुक्त शक्ति एक विशाल वृत्त में बदल गई। ऋत्वी ने सूर्य शक्ति उसमें प्रवाहित की। अर्कव ने चंद्र शक्ति, आर्या ने आकाशाग्नि, शौर्य ने छाया, वनराज ने वन शक्ति। 6 शक्तियां एक केंद्र में मिलने लगी। लेकिन 8वीं शक्ति अब भी उनके विरुद्ध थी। निवांश ने सम्राट अंधकार की ओर देखा। तुमने कहा था कि 8वीं शक्ति तुम्हारे भीतर है। सम्राट अंधकार ने अपनी हथेली उठाई। काली रोशनी अब उसके शरीर को पूरी तरह घेर चुकी थी। हाँ, तो इसे हमारे साथ जोड़ो, निशांत ने चौंक कर कहा। निवांश, इसका मतलब है? मुझे पता है, निवांश ने कहा। अगर वह ऐसा करता है तो शायद। अर्कव ने बात पूरी की। उसका जीवन समाप्त हो सकता है। सम्राट अंधकार मुस्कुराया। शायद? वह आगे बढ़ा। मेरा जीवन तो उस दिन ही समाप्त हो गया था जब मैंने पहली बार अनंत शून्य को अपने भीतर कैद किया था। उसने अपनी हथेली निवांश की तलवार पर रख दी। काली ऊर्जा तलवार में प्रवाहित होने लगी। पहले तलवार कांपी, फिर उसमें काला, सुनहरा और लाल प्रकाश एक साथ चमकने लगा। आकाश में मौजूद अनंत शून्य अचानक पीछे हट गया। उसकी आवाज पहली बार क्रोधित हुई। तुम मुझे बांध नहीं सकते, सम्राट अंधकार ने कहा। मैं नहीं। उसने निवांश की ओर देखा। हम सभी शक्तियां एक साथ फट पड़ी। प्रकाश का एक विशाल स्तंभ आकाश में उठा। काली सत्ता पीछे हटने लगी। लेकिन उसी क्षण रुद्रसेन ने अपने हाथ में छिपी मुहर सक्रिय कर दी। अभी नहीं। उसकी मुहर से काली ऊर्जा निकली और सम्राट अंधकार की शक्ति को बाधित करने लगी। निशांत तुरंत उसके सामने आ गया। तुम फिर? रुद्रसेन ने मुस्कुराकर कहा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। निशांत ने तलवार उठाई। आज देख लेते हैं। दोनों आमने सामने आ गए। रुद्रसेन ने पहला वार किया। निशांत ने रोक लिया। दूसरा, तीसरा, चौथा। दोनों के बीच युद्ध तेज होता गया। लेकिन इस बार निशांत के चेहरे पर क्रोध नहीं था। उसकी आंखों में केवल दृढ़ता थी। रुद्रसेन ने कहा, तुम्हें पता है न कि अगर मैं मरा तो तुम्हें उस व्यक्ति का नाम कभी नहीं पता चलेगा जिसने निवांश के माता पिता को मरवाया। निशांत की तलवार एक क्षण के लिए रुक गई। रुद्रसेन मुस्कुराया। देखा? लेकिन अगले ही क्षण निशांत ने तलवार घुमाई। रुद्रसेन की तलवार उसके हाथ से छूट गई। मैं तुम्हें मारने नहीं आया, निशांत ने कहा। मैं तुम्हें जीवित पकड़ूंगा। रुद्रसेन पहली बार घबरा गया। क्यों? क्योंकि सच जानने के लिए तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है। निशांत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। रुद्रसेन बंदी बना लिया गया। उधर अनंत शून्य अब भी संघर्ष कर रहा था। निवांश की तलवार में 8 शक्तियों का प्रकाश जमा हो चुका था। लेकिन जैसे ही उसने तलवार ऊपर उठाई, सम्राट अंधकार घुटनों पर गिर पड़ा। उसका शरीर कमजोर हो रहा था। निवांश ने तुरंत उसकी ओर देखा। रुको। सम्राट अंधकार मुस्कुराया। अब नहीं। निवांश उसके पास पहुंचा। तुम्हें बचाया जा सकता है। नहीं। अर्कव। अर्कव ने उसकी नाड़ी और ऊर्जा देखी। उसने सिर हिलाया। उसका शरीर 8वीं शक्ति को बहुत लंबे समय से सहन कर रहा था। सम्राट अंधकार ने निवांश की ओर देखा। मेरी एक बात याद रखना। क्या? तुम्हारे माता पिता? वह रुका। उन्होंने तुम्हें कभी हथियार नहीं माना।
निवांश की आंखें नम हो गईं। तो फिर उन्होंने क्या माना? सम्राट अंधकार ने धीमे से कहा, आखिरी उम्मीद। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। वह ऊर्जा सीधे निवांश की तलवार में समा गई। सम्राट अंधकार का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। उसका काला कवच टूट गया। उसके नीचे एक साधारण, शांत चेहरा दिखाई दिया, जैसे सदियों का अंधकार हट गया हो। निशांत उसे देखकर स्तब्ध रह गया। तुम? सम्राट अंधकार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे मेरे पुराने नाम से बुलाओ। निशांत की आंखें भर आईं। सम्राट आदित्य। ऋत्वी ने यह नाम सुना। आदित्य? निशांत ने सिर हिलाया। वह कभी प्रकाश साम्राज्य का महान सम्राट था। ऋत्वी ने अविश्वास से उस व्यक्ति को देखा। तो सम्राट अंधकार? आदित्य ने कहा, वह नाम मुझे दुनिया ने दिया। उसने आकाश की ओर देखा। लेकिन मैं हमेशा आदित्य ही था। अगले ही क्षण उसका शरीर प्रकाश में विलीन होने लगा। निवांश ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे जाने दो। क्यों? क्योंकि कुछ ऋण केवल बलिदान से चुकाए जाते हैं। उसने अंतिम बार निवांश की ओर देखा। अपनी कहानी खुद लिखना। फिर वह प्रकाश बनकर आकाश में समा गया। अनंत शून्य की शक्ति अचानक कमजोर पड़ गई, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। आकाश में बना विशाल द्वार अब भी खुला था। अर्कव ने कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ। निवांश ने पूछा, क्यों? अर्कव ने आकाश की ओर देखा। क्योंकि आदित्य ने केवल 8वीं शक्ति को संतुलित किया है। तो द्वार अभी भी खुला है, वनराज ने गंभीर स्वर में कहा। और अगर इसे बंद नहीं किया गया, नाग रक्षक ने बात पूरी की, तो अनंत शून्य वापस आएगा। निवांश ने अपनी तलवार उठाई। ऋत्वी उसके पास आ खड़ी हुई। आर्या, अर्कव और शौर्य भी उनके साथ खड़े हो गए। निवांश ने आकाश की ओर देखा। तो फिर इसे बंद करेंगे। लेकिन तभी रुद्रसेन, जो निशांत के कब्जे में था, अचानक हंस पड़ा। सभी उसकी ओर मुड़े। निशांत ने पूछा, अब किस बात पर हंस रहे हो? रुद्रसेन ने कहा, तुम लोगों को लगता है कि मैंने विश्वासघात किया? उसकी आंखों में अजीब चमक थी। मैं अकेला नहीं था। ऋत्वी का चेहरा कठोर हो गया। और कौन? रुद्रसेन ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपनी कलाई पर बने एक छोटे से चिन्ह की ओर देखा। वह चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा। अर्कव की आंखें फैल गईं। यह? निवांश ने पूछा। क्या? अर्कव ने कहा, यह 8 समूहों का पुराना परिषद चिन्ह है। रुद्रसेन मुस्कुराया। अब समझे? निशांत ने उसे पकड़कर उठाया। कौन बचा है? रुद्रसेन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे बीच ही एक ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से इस योजना का हिस्सा था। सन्नाटा छा गया। ऋत्वी ने एक एक करके सभी साथियों की ओर देखा। निवांश, अर्कव, आर्या, शौर्य, वनराज, नाग रक्षक। किस पर विश्वास किया जाए? और तभी आकाश में खुला 8वां द्वार अचानक बंद हो गया। लेकिन उसके बंद होते ही जमीन पर एक नया प्रतीक उभर आया। एक टूटा हुआ मुकुट। अर्कव ने उसे देखते ही कहा, यह युद्ध की शुरुआत नहीं। उसकी आवाज धीमी हो गई। यह अगले विश्वासघात की चेतावनी है। निवांश ने रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन केवल मुस्कुरा रहा था। और दूर कहीं, अंधकार के पार, किसी अनदेखे व्यक्ति ने धीमे से कहा, अब मार्शल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है।